चौथे दिन महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई आर पार के मूड में आ गई है। संजय राउत के बागी विधायकों को मुंबई आकर बात करने की चुनौती देने के 50 मिनट बाद ही एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से मुंबई आए, लेकिन निकल गए। राउत ने दोपहर 12:20 पर कहा था कि बागियों को यहां आकर अपनी ताकत दिखानी चाहिए, जिसके बाद शिंदे दोपहर 1:10 पर गुवाहाटी से निकले हैं। एकनाथ शिंदे के साथ बगावत करने वाले करीब 40 विधायकों के पीएसओ, कमांडो और कांस्टेबल के खिलाफ सरकारी कार्रवाई कर रही है। इन सभी पीएसओ के राज्य छोड़ते वक्त प्रशासन और खुफिया विभाग को सूचित नहीं किया, इसलिए इन पर एक्शन लेने के आदेश दे दिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के सभी जिला कलेक्टर को संबंधित जिलों के विधायकों के इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया गया है। आइए इस सियासी संकट के दो बड़े बयानों पर नजर डालते हैं जो कि आज दिए गए हैं। एक तरफ जहां संजय राउत बोले कि बातचीत का वक्त खत्म हो गया है, अब हम बागियों को बताएंगे कि शिवसेना क्या है, अब हम हार नहीं मानेंगे, फ्लोर टेस्ट के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, मुंबई आकर लड़ाई करे फिर परिणाम देखेगा। संजय राउत को जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे बोले, उद्धव सरकार अल्पमत में है, हमारे विधायकों को डराने की कोशिश की जा रही है, हमें कोई डरा नहीं सकता। हमारे पास शिवसेना के 39 और निर्दलीय 14 विधायक हैं। इन सब के साथ ही भाजपा ने आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेटर लिखा। भाजपा ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखा है। पत्र में सियासी हलचल पर राज्यपाल के हस्तक्षेप और सरकार की ओर से लगातार किए जा रहे फैसले पर हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। पत्र में आगे कहा गया कि 160 से अधिक के सरकारी आदेश 48 घंटे के अंदर जारी किए गए हैं। विकास परियोजनाओं की आड़ में हो रही इस तरह के घटनाएं संदेह पैदा कर रही हैं। दूसरी तरफ शिंदे कैंप को अब तक 14 निर्दलीय विधायकों को समर्थन मिल चुका है। 5 निर्दलीय विधायक गुरुवार को देर रात मुंबई से सूरत पहुंचे और गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं 9 निर्दलीय विधायक राजकुमार पटेल, चंद्रकांत पाटिल, नरेंद्र भोडकर, किशोर जोवेकर, मंजुला गावित, विनोद अग्रवाल, गीता जैन, बच्चू कड़ू और राजेंद्र यटकवार ने पहले से ही गुवाहाटी में मौजूद थे। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना की बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने खुद को विधायक दल का नेता भी घोषित कर दिया है। उन्होंने डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें उनके समर्थन में 37 विधायकों के हस्ताक्षर भी शामिल हैं। आइए नजर डालते हैं अब तक की हुई घटनाओं पर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंगलवार से। मंगलवार को शिवसेना के करीब 14 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ सूरत पहुंच गए। यहां सभी विधायक होटल लॉ मेरिडियन में रुके हुए। विधायकों की बगावत को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने 2 दूत को समझौते के लिए भी भेजा। वहीं शरद पवार ने कहा कि शिवसेना का यह इंटरनल मैटर है। एक विधायक नितिन देशमुख की पत्नी को अकोला थाने में पति के गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। अब बारी है अगले दिन की। सियासी उठापटक के बीच बुधवार को उद्धव ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ दिया। उद्धव ने फेसबुक पर लाइव आकर कहा कि शिंदे से मेरी बात करें, मैं सीएम कुर्सी के साथ ही शिवसेना अध्यक्ष का पद भी छोड़ दूंगा। वहीं शरद पवार ने उद्धव को सलाह दी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ना बना दो, पार्टी टूट जाएगी, बच जाएगी। इधर गुवाहाटी में बैठे शिंदे ने शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु को हटा दिया। अब बात करते हैं तीसरे दिन गुरुवार की। गुरुवार को महाराष्ट्र के सियासी घमासान का तीसरा दिन था। देर शाम तक सामने आए एक वीडियो में शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने आखिरकार इशारों में ही बता दिया कि उनके पीछे कौन सी महाशक्ति काम कर रही है। उन्होंने समर्थक विधायकों से बताया कि जो कुछ भी दुख सुख है वह हम सबका एक है, चाहे जो हो जाए हम सब एकजुट है और वे भी हमारे अपने ही हैं। वह नेशनल पार्टी है, वह महाशक्ति है। इसी बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि बागियों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। उधर शिवसेना सांसद संजय राउत ने नाराज विधायकों को मनाने के लिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन से अलग होने की बात भी कही थी। बागी कैंप के सभी विधायकों ने उद्धव को एक चिट्ठी भी लिखी। चिट्ठी में लिखा, शिवसेना विधायकों के लिए आपका दरवाजा हमेशा बंद रहता है, आप इन विधायकों की सुनते नहीं थे। गुवाहाटी होटल के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। अब बात करते हैं आज के दिन की। आज के दिन में भी काफी कुछ हुआ। महाराष्ट्र में बचे सियासी बवाल के बीच अब शिवसेना चीफ और सीएम उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को अल्टीमेटम दे दिया है। ठाकरे की तरफ से बागी विधायकों को 24 घंटे का वक्त दिया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी
जानकारी सामने आ रही है। बताया गया है कि उद्धव ठाकरे ने अपने करीबी वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत पर साफ तौर पर कहा था कि बागी विधायकों के पास 24 घंटे का वक्त है। अगर वे वापस आते हैं तो ठीक, वरना उनसे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। कल हुई वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत में उद्धव ठाकरे ने यह साफ कर दिया था कि अगर तय समय पर बागी वापस नहीं आते हैं तो इसके बाद ये लड़ाई आर और पार की होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम हार नहीं मानने वाले हैं। उन्होंने सभी शाखा प्रमुखों को अपने अपने इलाके में बैठक करने को भी कहा था। बता दें कि इससे पहले उद्धव ठाकरे ये साफ कर चुके हैं कि अगर अपनी पार्टी नेता चाहें तो वे इस्तीफा दे सकते हैं और पार्टी का पद भी छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए नेताओं को उनके सामने आकर ये बात कहनी होगी। शिवसेना नेताओं ने एक अहम बैठक बुलाई है। शिवसेना मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में खुद उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता और पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक के बाद शिवसेना की तरफ से बागियों को एक बार फिर बड़ा मैसेज दिया जा सकता है।